चलो देखना है दोस्त, सवाल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पहले अपने से बनाए, ठीक है, उसके बाद फिर मिलाना है। चलो ध्यान देना, आवाज नहीं रुका। देखना है 21 नंबर में बोला गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो 2 cos a प्लस साइन ए बटे 4 cos a माइनस साइन का मान ज्ञात कीजिए। यही ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हल लिखना है आराम से। सवाल यहाँ पे ये 3 cot a बराबर कितना भाई साहब 4। ये किस रूप में, गुना के रूप में, तो गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा cot a 4/3। कोई दिक्कत भाई साहब? हम सभी को पता है कि 4/3 cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। बोले तो b/p, मतलब गायब क्या है, कर्ण। गायब क्या है, कर्ण। कर्ण बोले तो h, जो h हिंदी में लिखेगा h लिखेगा या तो फिर कर्ण लिखना, ठीक है। h बराबर कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब भाई साहब एक बात, लंब के मान क्या था ना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16। 16 9 कितना भाई साहब 25, और 25 के वर्गमूल 5। कोई दिक्कत? मतलब कर्ण का मान कितना भाई साहब 5। अब जो पूछा हम लिख कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना आराम से, यहाँ पे हम तो ऐसे बनाए, इधर जगह हमारे पास, इसलिए एग्जाम में आपको बनाना है इसके नीचे से लिखते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 2 cos a प्लस साइन a और बटे 4 cos a माइनस साइन a। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, यहाँ पे 2 गुना में है तो 2 गुना cos थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, थोड़ा सा तो सूत्र याद रखना पड़ेगा दोस्त। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है भाई साहब 4, और कर्ण भी अभी कितना निकाले 5, तो 4/5 प्लस, तो प्लस साइन ए बराबर, माने साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना भाई साहब 5, लंब है 3, और कर्ण कितना भाई साहब 5, और बटा है तो बटा 4 गुने cos थीटा और तो cos यही वाला ऊपर ओके ना है, तो 4/5 माइनस साइन तो ऊपर वाला 3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बटा हम कुछ क्या कर सकते हैं, एक तो ऊपर के ऊपर से गुना और नीचे के नीचे से गुना, तो करो 4 दूनी 8, अब बटे का 5, अब प्लस 3/5, अब बटा बड़ा वाला बटा। अब यहाँ फिर बटा में क्या कुछ रहते, एक ऊपर के ऊपर से गुना 4 चौ 16, 5 गुना 1 बराबर 5, माइनस 3/5। कोई दिक्कत भाई साहब? अब आराम से फिर यहाँ पे देखना ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एलसीएम कितना 5, तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा 8 प्लस 3 बड़का बटा बीच वाला, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस का 3। कोई दिक्कत? 8 और 3 11/5 बड़का बटा 16 में से 3 जाएगा तो 13/5, 13 मर गया, तब बचा कितना 11/13, सॉरी 5 मर गया तो 11/13। यही हमारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें एक तरीका से और बता देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। इसी को हम एक बार और आपको बताते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखें, 3 cot a बराबर 4। भाई साहब किस रूप में है, गुना, तो गुना वाला कहाँ जाएगा, तो सभी को इतना समझता है ना, भाग में जाएगा, तो 4 बटे का कितना भाई साहब 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, cot थीटा बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, cos a अब बटे का sin a बराबर कितना भाई साहब 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। भाई साहब ये हो गया cos का मान, ये हो गया sin का मान। मतलब cos का मान कितना 4 और sin का मान कितना 3। तब भाई साहब सवाल यहाँ पे दिया गया है, सवाल को देखो, 2 गुना के रूप में होता है। cos के मान कितना, तो 4, बीच में प्लस, sin के मान कितना 3, तो 3 लिख दो, बटा
नीचे 4, तो 4 गुना कॉस के मान कितना 4, तो 4 माइनस साइन के मान कितना 3 कर दो ना। 4 दूनी 8 और 8 3 अरे 4 दूनी 8 अब प्लस का 3 4 चौक 16 माइनस 3 8 3 11 16 3 जाएगा 13 11/13 देखो ये आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देगा सवाल नंबर 22। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर बोले तो डी का मान निकालना है। भाई साहब यहाँ आराम से इसको देखें। अगर हम 8वां कहें तो इसको A8 बोल सकते हैं। तो A8 के मान कितना दिया गया 17। कोई दिक्कत यहाँ पर देखना। फिर 14वां मतलब हम बोल सकते हैं ये 14 का मान कितना दिया गया 29। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। आराम से हम लिख सकते हैं। देखना इसको हमने लिखने का तरीका भी बताया था। फिर से एक बार देख लो। अगर कोई आपसे कह दे कि A4 है इसको कैसे लिखेंगे A + 3D। A तो रहेगा एक कम D। हम कह दे A5 को कैसे लिखोगे तो A तो रहेगा A + 4D जितना एक कम D। हम कह दे A10 को कैसे लिखोगे तो A + एक कम 9D। A तो सभी में रहेगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से हमने कहा A8 तो A8 को हम लिख सकते हैं A + कितना 7D बराबर भाई साहब 17। इसको कैसे लिख सकते हैं A + 13 का D बराबर 29। कोई दिक्कत भाई साहब। अब यहाँ पे मारा पीटी कर लेना है। क्या मारा पीटी यहाँ साइड में लिख देंगे घटाने पर है ना। तो घटाने पर हमने जबरदस्ती कर दिया तो नीचे वाला चिन्ह चेंज। प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो अभी प्लस का हमको कोई मतलब नहीं। अब निचला चिन्ह पे काम कर रहा है तो प्लस माइनस मर गया। आई प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 13 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6D। लेकिन माइनस में भाई साहब इस बात को ध्यान रखना है ये भी घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 12 बचेगा लेकिन वो भी माइनस। तो माइनस माइनस मर गया 6 दूनी 12। डी के मान भाई साहब 2 ना भाई साहब। डी के मान कितना 2। तो ईमानदारी से बताओ क्या समझ आया। तो डी के मान कितना 2। आसानी से बना सकते हैं नहीं। बहुत कठिन सवाल था नहीं है ना। लेकिन पढ़ते समय उटपुटांग जैसा लग रहा था। लेकिन बार बार कहते एक बात को कि भाई साहब जब भी प्रश्न को सवाल जब भी आए प्रश्न को हमेशा आराम से पढ़ें और पहले समझें उसके बाद बनाने का प्रयास करें। ठीक है ना। कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त। सवाल नंबर 23 पहले अपने से बनाने का प्रयास करें फिर मिलाने का अभ्यास करें। ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पर। आवाज नहीं भाई साहब। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं यहाँ तो लिखा गया जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। यहाँ पर तो बोल भी दिया गया अंतःविभाजित में। एक बात को ध्यान रखना अंतःविभाजन में कभी कभी नहीं भी लिखता है तब भी समझा जाता है कि अंतःविभाजन ही पूछा जाता है। अब्बा विभाजन पूछेगा तो लिख देगा जैसे कि अंतःविभाजन लिख दिया तो अंतःविभाजन ही। सबसे बड़ा बात इसमें होता है कि सूत्र याद रखना होता है। तो सूत्र पता नहीं याद कितना बार हम तो बोले हैं बताए भी हैं समझाए भी हैं पर पता नहीं कब सुधरोगे। इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो A का निर्देशांक पहला A का निर्देशांक समझ लेते हैं -1 आई कितना 7 ये हो गया 4 माइनस का 3। अब बीच में P मान लेते हैं कोई भी बिंदु। तो इसको क्या कहते हैं P को x, y कहते हैं ना। लेकिन चलो ठीक है। और इसी को m और n कहते हैं। अनुपातिक राशि ना होता है तो यहाँ पे क्या जाता है 2 इधर क्या जाएगा 3। इसी को m कहते हैं यहाँ पे m और इसको क्या कहते हैं n कहते हैं। कोई दिक्कत भाई सब नहीं। अब यहाँ पर x1 x2 का थोड़ा सा कर लो। ये क्या है x y ABCD तो पढ़ाई होगा। x y नहीं समझ आता तो पहले 1 में है तो 1 दूसरा में है तो इसको 2 आपका इच्छा है ना हम इसको 1 बनवानेंगे तो इसको 1 रख लीजिए और इसको 2 कर लेना कोई दिक्कत नहीं। ठीक।
अब यहाँ पे समझना, अंता विभाजन बोला है तो अंता विभाजन का सूत्र होता है, ध्यान समझना, अंता विभाजन का सूत्र होता है भैया, ध्यान से समझना क्या होता है अंता विभाजन का। एक होता है x बराबर, ये तो x बराबर बोलो, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अंता विभाजन के सूत्र होता है m x2, याद रखने के लिए 21, पहले यहाँ पे ध्यान 21, याद रखने के लिए 21 21 21। आ देखो ABCD पढ़ा ही होगा, तो पहले यम आता है ना, यम आता, लेकिन उसके बाद क्या आता है, एम के बाद एक्स ना आता है। तो हम यहाँ पर ध्यान देना, एक्स आने तो यहाँ पर भी देखो ई वाला एक्स है ना, तो ऐसे लिख लिया करो एक्स बराबर, क्लियर यहाँ तक। अब समझना, तो पहले ABCD में यम आएगा, उसके बाद एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आएगा, लेकिन एक्स में कौन आएगा, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2, और बीच में अंतर विभाजन में प्लस होता है, और फिर यम के बाद यन, ABCD तो पढ़ा ही होगा यन, अब फिर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, तब 2 के बाद यहाँ पे क्या आता है 1, है ना, 2 1 21 बटा यम प्लस यन। कोई दिक्कत भाई साहब, अरे नहीं ना, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखना, कॉमा बाई ऐसे कर लो, बाई बराबर, तब बाई वाला में क्या हो जाएगा, यम तो रहेगा ही रहेगा, अब बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस यन रहेगा ही रहेगा, अब क्या जाएगा बाई 1 और बटा यम प्लस यन। कोई दिक्कत भाई साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अच्छा इसी को कोई ऐसे एक्स नहीं लिखता, बाई नहीं लिखता, डायरेक्ट ये लिखता और ये लिखता, समझ ही जाता कि एक्स है तो एक्स का ही मान होगा, ये बाई है तो बाई का ही मान होता, इसलिए कोई नहीं लिखता। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, लिखना है तो अच्छी बात, नहीं भी लिखना है तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, समझना है अपने प्यारे। यम का मान कितना है 2 गुना, इसका मतलब क्या है इंटू में, इंटू बोले तो गुना, x2 का मान कितना भाई साहब, तो 4 प्लस n का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे गुना, x1 का मान कितना है माइनस का मान, भाई साहब जब भी माइनस है ब्रैकेट लगा लेना, बटे m प्लस n, m के मान 2, n के मान 3, कॉमा, क्या बाई लिखना जरूरी है नहीं ना, कॉमा, इसका बताओ m के मान 2 गुना बाई 2 के मान माइनस का 3, बीच में प्लस n के मान 3, तो 3 गुना बाई 1 के मान 7 बटे m प्लस n, 2 प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब एक बात बताओ, कॉमा पहले गुना कर लेना, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 गुना 1 बराबर 3 बटे 3 2 5, कॉमा प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7 तिहाई 21 बटे के 3 2 5। अब यहाँ पे देख लेना, एक बात बताओ, घटाएंगे तो कितना 5 बटे 5, कॉमा ये घटाएंगे तो कितना भाई साहब 15 बटे 5, 5 से 5 कट गया, अरे बोल ना, तो कुछ नहीं, कितना बचा 1, कॉमा 5 तिहाई 15, तो कितना बचा 3, 1,3, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या कट रहा है नहीं ना। चलिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ आता है दोस्त तो दोस्तों में शेयर कर देना प्यारे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल करते हैं, चलो सवाल नंबर 24 देखना, क्या बोला है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। आराम से भाई साहब यहाँ पे देखना है, इस ऐसा सवाल में ना सबसे पहला नंबर तो जो दिया है उसी को लिख देना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो किसका, बेलन का, तो हम आराम से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया है उसी के बारे में लिखना भाई साहब आराम से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चलो लास्ट में लिख देंगे, पहले भी इसको बनाओ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है भाई साहब 1760। आराम से कहेंगे चाचा आपका सामान है अपने पास रखिए, 1760 है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, बराबर है, बराबर लिख लेना, 2 गुने 22, पाई का मान होता है भाई साहब 22 बटे 7, अगुना आर, आर बोलते त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो आपको दिया गया कितना
14। तो यहाँ पे कहेंगे चाचा आपका सामान अपने पास रखिए गुना h। यही तो ऊंचाई h से सूचित करते हैं, h यही तो पूछा ना दोस्त। तो आराम से करो, ध्यान देखना। 22 से मतलब 0 बचा माने 80। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको काट सकते हैं 40 दूनी 80। कोई दिक्कत यहाँ तक? 40 दूना 80 भी काट सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना 7 दूनी 14, फिर 2 से काट सकते हैं 20 दूनी 40। इधर कितना बचा? 20 बराबर इधर क्या बचा? h। ऊंचाई का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? क्या समझ आया भाई साहब? है। अब यहाँ पे प्यारे लिख देते हैं सूत्र में, ध्यान देना। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो किसका? बेलन का, है ना? बेलन का लिख ही देते हैं। बेलन का होता है 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण। बेलन का कुल पृष्ठीय, कुल बोलो चाहे संपूर्ण बोलो, है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो सूत्र भाई साहब याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो छोटा छोटा सवाल भी सब 2 नंबर के लिए फिक्स होता है ना, 2 नंबर के लिए छोटा छोटा सवाल भी आप नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको इस बताते हैं कि इसलिए याद रखना जरूरी होता है, आपके एग्जाम में है ना, बोर्ड पेपर में एकदम डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया जाता है, समझ रहे बात को? इसलिए भाई साहब हर हाल में आपको याद करना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना, बहुत छोटा सा सवाल है ना, पहले अपने से बनाए, ठीक है ना? देखते हैं किनका किनका सही जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 25 में क्या बोला है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह नहीं बोला है कि 50 तक, नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। 0 और 50 के बीच बोला, इसका मतलब विषम पर ध्यान देना। तो 0 के बाद क्या आएगा? पहले 1, उसके बाद विषम संख्या कौन आएगा? 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से कहा 50 तक जाएगा। 50 तक नहीं बोला भाई साहब, 50 के बीच माने इसके अंदर ही रहना चाहिए। तब विषम इसके बाद कौन होगा? 49। अरे भाई साहब यही ना? तब 0 और 50 के बीच है कि नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? 0 और 50 के बीच है। तो इसी का कहता है कि विषम संख्या कुल 49 तक जोड़ेंगे, इसी करके 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 15, इसी करके जोड़ेंगे 49 तक में, तो कुल योगफल, योग मतलब जोड़, कुल कितना आएगा विषम संख्या का। तो यहाँ पर प्यारे आराम से इस भाषा को समझें। यहाँ पर क्या है, पहले इस पता भाषा करो। इक्कीसवां स्थान पर ही पता है हमको? नहीं, माने एन बराबर एन है पता? एन किसको कहते हैं? इक्कीसवां स्थान पर है, यह है पता? नहीं ना? तो हम भी कह सकते हैं भले एन है, एन मतलब कि पूरा इसका अंतिम मान है, अंतिम मान यही ना है, या एल भी कह सकते हैं इसको, पता होना चाहिए, एपी में पढ़ा होगा। तो एल को ही अंतिम पद कहते हैं, या फिर एल को एन भी कहते हैं, पता है ना ये सब? तो अंतिम पद यही ना 49 तक, इसके आगे तो बोला नहीं गया। तो हम इतना जानते हैं प्यारे कि सबसे पहले अगर हम एन निकाल लें तो सब कुछ निकल जाएगा, है ना? क्यों कि हमको पता है एस एन, योग मतलब योग जैसी बोले तो योग दिमाग में जैसी बोले तो तुरंत एस एन को बारे में सोचना है। योग जैसी बोले तुरंत एस एन, तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, चाहे ए एन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? एल भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, है ना? पिछला बार भी हमने बताया था। यहाँ पे देखना, तो एन है पता, नहीं है पता, तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे? एन द्वारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को ही देखो एल भी कहते हैं, तो मतलब यही ना एन है अंतिमा पद, तो इसका मान कितना है? तो इसका मान दे दिए बराबर ए का मान 1 प्लस एन है पता नहीं, तो एन माइनस 1 और डी पीछे से आगे कितना करता है? 2। डी में किसी को कंफ्यूजन है ना? अरे
फिर 5 में से 3 घटाओ तब भी 2 आएगा। तो पीछे से घटाने पर तभी ना डी निकलता सारबंतर। इतना पता है कि डाउट है अभी? डी निकालने के लिए आता है? अरे बोलना डी में किसी को दिक्कत नहीं ना? कृष्ण भैया ठीक भैया। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना प्यारे, ई प्लस में है, इधर आके माइनस, 49 माइनस 1 बराबर, इधर क्या बचा दोस्त? n माइनस 1 इंटू 2। अब बताइए घटाएंगे तो कितना दोस्त? 48 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना? 2। ये काट सकते हैं या गुना में तो कहाँ चलाएगा? भाग में। या तो यहाँ से भी उड़ा सकते हैं। 24 दूनी 48, इधर क्या बचा? 24 बराबर n माइनस 1। कोई दिक्कत? ये माइनस 1 इधर आके 25, 24 प्लस 1 बराबर n, तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर n। कट रहा है देखो? नहीं ना? तो n बराबर 25। अब n बराबर हमको पता हो ये गया, a हमको पता है ये है, और l भी हमको पता है ये। अरे बोल ना, इसी को भाई साहब l और an भी कहते हैं, है ना जी? अंतिमा को। तब बताओ प्यारे, यहाँ से हमसे योग, योग मतलब एस, जैसी बोले योग बोले एस। तो n का मान कितना भाई साहब? 25। आराम से लिखा 25/2 इंटू a का मान कितना? 1। वाह झकास, a का मान प्रथम पद अब प्लस l के मान 49। अब बताओ भाई साहब 25/2 गुणन है इंटू मतलब गुना, 49 और 1 50, तब 25 दूनी 50। अब बताओ 25 गुना 25, तो 25 के स्क्वायर 25 गुना कितना होता है? 625। यही इसका योगफल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आता है दोस्त। तो एक छोटा सा HW पूरा किया करो, है ना? शेयर जरूर कर दो दोस्त, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला सवाल करते हैं। देखो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे n बराबर कितना है? 25। तो सब्जेक्टिव तो 2 नंबर के लिए है, तो आप ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक तरीका और बता देते हैं, जो अच्छा लगे उसको अपना लेना, है ना? ध्यान देना। क्या सबसे पहले ये तो सूत्र योग तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कन्फर्म है ना भाई साहब? तो ये तो ठीक है। तो यहाँ इसको हम इतना पापड़ बेलना पड़ा n के लिए, तो हम यहाँ पर ध्यान से समझना है। n बराबर, ध्यान से समझना है, n बराबर क्या था? अगुआ प्लस पछुआ बटा 2। अगुआ प्लस पछुआ बटा 2, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटा 2। क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटा 2। तब फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 49। इसी को कहते हैं अगुआ प्लस पछुआ बटा 2। तो ये डायरेक्ट n निकल जाएगा, 49 और 1 50 बटा 2। तो कितना निकल गया भाई साहब? 25। तो n बराबर 25। देखो n बराबर 25 आया था, तो जब 25 निकल गया फिर डायरेक्ट यहाँ से SN लगा दो, SN बराबर अपना कर दो। ये था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 26 देखना है। क्या बोला? किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब आराम से हमसे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें त्रिज्या भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। सबसे इजी है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है ना? अब यहाँ पे देखना, आराम से हल लिखना है, ठीक है? और बताओ किसका वक्र पृष्ठीय? तो शंकु का। आराम से लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई साहब पाई आर यल होता है, ठीक? अब यहाँ पे बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछा ही गया है, तो यहाँ पे बराबर पाई के मान होता है भाई साहब 22 बट्टे क्या होता है? शंकु 22/7 और गुणे त्रिज्या का मान कितना भाई साहब? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यल गायब है। क्या है? यल गायब। अभी 1 सेकेंड, अब यल गायब है तो आपको यल पहले निकालना होगा। पाई के मान 22/7, यहाँ पे आर के मान 7, यल कहां से लाना है? तो ध्यान समझना, चूंकि त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा सा एक चीज को समझो। इसको क्या कहते हैं? शंकु। क्या कहते हैं? शंकु।
कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना भाई साहब 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान 7, कोई दिक्कत। और ऊंचाई कितना, इसको एच कहते हैं, तो ऊंचाई का मान कितना है 14। और इसको यल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यल, तिर्यक ऊंचाई। तो यल क्या है कर्ण है दोस्त। अरे भाई साहब यल क्या है कर्ण है। तब बताओ आराम से, कर्ण बराबर सूत्र होता है ना, या फिर इसी को कर्ण बोलो और चाहे यल बोलो। तो यल बराबर सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर समझो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो इच्छा वैसे समझो। तो आर के मान 7 का स्क्वायर, एच के मान कितना 14, तो 14 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 14 के 196, कोई दिक्कत। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 245 थोड़ा होगा, 9 6 15 5 हाथ में 1 और 10 4 14 के 4 हाथ में 1 और 245। तो ये तो आ गया 245। कितना आ गया 245 का वर्गमूल होता है नहीं, मतलब यल बराबर अंडर रूट 245। अब यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट 245, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखना है 7 7 क्या हुआ मर गया, तब 22 अंडर रूट 245, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा समझो, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय था, चलो हम सूत्र भी लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि एक बार फिर से याद हो जाए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, या इसी को कोई बोलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी कोई बोलता है। फिर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता भाई साहब पाई आर एल, ये वाला। एक होता है शंकु का कुल पृष्ठीय संपूर्ण, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलिए ठीक है दोस्त, हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक ले दोस्त बाय।